हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन कोर्स ऑफ फिजिक्स। तो बेटा हम लोग पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो करेंगे बेसिक मैथ, क्योंकि फिजिक्स का जो फंडामेंटल लैंग्वेज है वो क्या है बेटा, मैथ है। क्लियर है। कभी कभी बेसिक मैथ को ऐसे भी समझ सकते हो कि इसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं बेटा। मैथमेटिकल टूल्स क्यों बोलते हैं? टूल्स का मतलब क्या होता है? घर पे जो टूल्स होते हैं, ठीक है ना, किसी भी चीज को ओपन करने के लिए क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। तो फिजिक्स को ओपन करने के लिए तो ओपन फिजिक्स, ओपन मतलब क्या, अंडरस्टैंड फिजिक्स, हमें एक टूल चाहिए। ठीक है ना बेटा, अंडरस्टैंड फिजिक्स हमें एक क्या चाहिए? टूल चाहिए। ठीक है ना, वो टूल कौन है? मैथ। ठीक है, तो बेसिक मैथ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पूरा 11th एंड 12th के चैप्टर में इसका बार बार यूज है, बार बार यूज है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें यूज है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, अलजेब्रा का यूज है कि नहीं बेटा, ग्राफ का यूज है, क्लियर है, कैलकुलस का यूज है। तो जितने भी फिजिक्स में मैथ का यूज है वो सारे बेसिक टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं एक बाई एक। ठीक है ना बेटा, और बहुत ही बेसिक से हायर लेवल तक, इसलिए क्लास से जुड़े रहें। ठीक है ना, सब लोग इधर ही ध्यान देगा। ठीक है ना, तुम लोग भी इधर भी ध्यान दोगे। ठीक है, और अच्छे से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज आता है बेटा, एंगल का आता है। ठीक है, तो एंगल, ट्रायंगल, इसकी बातें होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक। सही है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले सीखेंगे। और उसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सीखने वाले हैं बेटा पहले एंगल के बारे में। सही है, तो आज का हमारा गोल होगा कि एंगल को पूरा अच्छे से समझ लें कि एंगल होता क्या है, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं, यूनिट्स क्या होता है, ठीक है, एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं। दूसरा चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चीज हम लोग ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। ठीक है, तीसरा बेटा हम लोग कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट स्टैंडर्ड एंगल। ये तीन टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में, और इस पर कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होगा। क्लियर है, तो शुरू करते हैं बेटा। ये सारी चीजों का जो भी नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, डीपीपी होंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका यूजर आईडी है @रोहित सर PHYS। क्लियर है बेटा, तो शुरू करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग सीखेंगे कि एंगल क्या होता है। क्लियर है, तो एंगल बेटा अपने दो टाइप के होते हैं, प्लीज सब लोग बोर्ड पे ध्यान देगा। ठीक है, एंगल कितने टाइप होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। पहला बेटा होता है आपका प्लेन एंगल। सही है, प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल को हम लोग कैसे नोट करते हैं? थीटा से, और इसका यूनिट होता है बेटा रेडियन। क्या यूनिट होता है? रेडियन। क्लियर है, और 99% प्लेन एंगल का यूज है फिजिक्स में। दूसरा है क्या बेटा? सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट होता है स्ट्रेडियन। सॉलिड एंगल, इसको बेटा हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है ना, फिजिक्स में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये तो ओम है, रेजिस्टेंस का मतलब यूनिट ऐसे डिनोट करते हैं, बट मैथ में इसको ओमेगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, बट ये भी ओमेगा है। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा? स्ट्रेडियन। ठीक है, तो ये दो एंगल है, कौन कौन? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एक का यूनिट क्या होता है बेटा? रेडियन, और दूसरा का यूनिट क्या होता है? स्ट्रेडियन। और मजे की बात यह है कि ये दोनों होते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ यूनिट एंड डायमेंशन का। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकता है। सही बोल रहे हैं क्या? डायमेंशन लेस कोई क्वांटिटी उसके पास यूनिट हो सकता है, इसका एग्जांपल है ये। सही है, बट यूनिट लेस क्वांटिटी के पास कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता। तो ये अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का सवाल है, जब पढ़ेंगे तो उसको और वहां डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल दो टाइप्स के एंगल होते हैं, और प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्ट्रेडियन होता है। ठीक है, 99% यूज होता है किसका बेटा? आपका प्लेन एंगल का। सॉलिड एंगल का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में यूज कर लेते हैं, और एक दो जगह कर सकते हैं। तो अच्छे सवाल जब करेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो हमें मेन चीज जो सीखना है, क्या सीखना है बेटा? वो है कि प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्लेन एंगल को। तो बेटा प्लेन एंगल एक्चुअली में हम लोग किसको मानते हैं? ठीक है ना, प्लेन एंगल का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ये बनता है टू रेज, क्या बेटा? टू रेज या लाइंस के बीच में। सही है, टू रेज या लाइंस के बीच में। समझ में आ गया बेटा? और दूसरा बात यह है कि जब भी हम लोग प्लेन एंगल की बात करेंगे तो हाँ, एक रेफरेंस लाइन होना जरूरी है। ठीक है, रेफरेंस लाइन होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि आप एंगल जब मेजर कर रहे हो तो आपके पास एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में तो हम बताएंगे। तो पहला चीज, प्लेन एंगल टू रेज एंड लाइंस के बीच में बनता है। हमेशा प्लेन एंगल के पास, प्लेन एंगल समझने के लिए एक रेफरेंस लाइन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और यह टेक्निकली हम बोल देते हैं कि प्लेन एंगल इज नथिंग बट
मेजर ऑफ रोटेशन। किसका मेजर ऑफ रोटेशन? एक लाइन का, किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में। आप इसको ऐसे समझो टेक्निकली कि ये अपना मान लो कि क्या है बेटा, रेफरेंस लाइन, सही है। और एक लाइन है जो पहले यहां थी, ऐसे ऐसे थी, मान लो ऐसे ऐसे थी, और ये ऐसे रोटेट होके यहां चली गई, तो ये जो बना इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। समझ में आया? तो एंगल दो रे के बीच में बनेगी, ठीक है, ऐसे जो बीच में गैप है इसी को हम लोग क्या डिफाइन किया? एंगल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट विदाउट रेफरेंस लाइन आप कैसे बता सकते हो क्या एंगल बन रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताने के लिए हमें कम से कम रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वैसे ही एंगल बताने के लिए हमें हमेशा रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, अगर इसकी बात करें तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? सर्कल लेते हैं। ये आपका एक सर्कल हो, ठीक है, और इसका ये क्या हो गया बेटा? एक सेंटर हो गया, और ये रेडियस वेक्टर हो गया मान लो, और ये यहां से यहां गया, सही है। तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। और इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं बेटा आर्क लेंथ, एल, सही है। तो यहां से जो थीटा डिफाइन किया गया, यहां से जो थीटा डिफाइन किया गया एंगल, एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? यहां से आर्क लेंथ। आर्क लेंथ में किसको बोलते हैं? एल को। ये जो है क्या बेटा आपका? आर्क लेंथ है, सही है, आर्क लेंथ है। तो एंगल जो होता है क्या होता है? ध्यान देना, आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ बाई रेडियस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल। और ये जो एंगल हमेशा आता है वो क्या में आता है? रेडियन में, जब आर्क लेंथ और रेडियस की यूनिट सेम हो, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या होगा? एल बाई आर, या एल इक्वल टू क्या होगा बेटा? आर इंटू थीटा। तो हमें यहां से क्या समझ में आया कि एक सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल की वैल्यू क्या होती है? आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो अगर हमें आर्क लेंथ और रेडियस पता है तो हम थीटा बता सकते हैं, या रेडियस एंड एंगल पता है तो हम क्या बता सकते हैं? आपका आर्क लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा? आर्क लेंथ बाई रेडियस, या थीटा इक्वल टू एल बाई आर, या एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक। सर इसका ऐसा कुछ एग्जाम्पल दो जो फिजिक्स में यूज होने वाला है, क्योंकि मेन चीज तो हमें यही समझना है कि फिजिक्स में कहां यूज होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और इनिशियली वो कहां पर था? ए पे था, और ए से कहां गया बेटा? बी पर। समझ आया मैं क्या बोला? कि ये पार्टिकल ट्रेवल करके ए से कहां गया? बी पर, और ये एंगल कितना चला? π/6, ठीक है। कुछ देर में आपको π/6 समझ में आ जाएगा कि वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस केस में मान लो कि आपका रेडियस की वैल्यू 1 मीटर दिया है, तो पूछा जा सकता है बेटा, क्या पूछा जा सकता है? कि फाइंड डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस पूछा गया। तो डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस का मतलब यहां पर आपको किसके बराबर चलेगा? ए बी, और ए बी किसके बराबर होगा? आर्क लेंथ एल। तो हम यहां से बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस चला वो एल के बराबर, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर थीटा, आर की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू π/6। तो हमें पता चला कि डिस्टेंस इक्वल टू π/6 मीटर चला, सही है। तो ऐसा यूज है। इवन इसके अलावा भी बहुत सारा यूज है। इसमें पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हमें सीखना है, ठीक है। तो एक सर्कल में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या करते हैं? घूमते हैं, तो जो एंगल बनेगा, तो एंगल से हम आर्क लेंथ बता सकते हैं, और उसमें अगर आर्क लेंथ और रेडियस दिया तो एंगल बता सकते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पूछा कि एक फुल रोटेशन, मतलब ये अगर ए से घूम के कहा वापस आ गया होगा, तो एक फुल रोटेशन में, वन रोटेशन में, ठीक है बेटा, वन रोटेशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री। या इसी को हम क्या बोलते हैं? 2π, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं कि वन रिवोल्यूशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री या 2π। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक बार पूरा अगर वो रेडियस वेक्टर घूम गया तो मतलब रेफरेंस लाइन से शुरू होकर वहां आ गया, तो एक फुल रोटेशन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 360 डिग्री। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर्क लेंथ बाई रेडियस। और हमें इन तीनों में रिलेशन पता होने से फिजिक्स में जब भी पार्टिकल सर्कल में चलेगा, ठीक है ना, तो अगर एंगल दिया है तो आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, और आर्क लेंथ दिया है तो आपका एंगल निकाल सकते हैं, अगर रेडियस और गिवन है तो,
ठीक है। तो आई होप आपको एंगल समझ में आएगा कि ये दो लाइन के बीच जो बनता है इसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। टेक्निकली ये मेजर ऑफ रोटेशन है और थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, L/R। ध्यान देना ये सब चीजें यूज होने वाली है, ठीक है। नाउ एक और चीज समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहली बात तो हमें एंगल समझ आ गया कि एंगल क्या होता है, एंगल इज L/R, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ठीक है। दूसरा चीज बेटा हम लोग समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। अब ये भी एक चीज समझने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन ऑफ एंगल मतलब साइन कन्वेंशन की बात होने वाली है। अब आपको हमने क्या बताया कि बिना रेफरेंस लाइन का तो एंगल बनेगा नहीं। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या बेटा रेफरेंस लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन है जो इधर है, सही है। तो अगर आप यहां से एंगल को मेजर करोगे ऐसे जाके, तो ये एंगल जो आएगा इसको हम बोलते हैं कि कैसे मेजर कर रहे हैं एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज बहुत ध्यान से समझना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। या इसको ऐसे समझते हैं कि ये मान लो कि 30 डिग्री है, सही है। तो हमने इस बार एंगल को कैसे मेजर किया, रेफरेंस लाइन से हम किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जो चलती है उसके डायरेक्शन का उल्टा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम चलेंगे, ठीक है ना बेटा, प्लीज समझना अच्छे से, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम चलेंगे, तो हम लोग मानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में साइन कन्वेंशन होता है कि थीटा को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। मतलब इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, +30 डिग्री, सही है। तो ये एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन ऑफ द जो एंगल होता है, ठीक है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर करोगे तो उसको क्या लेंगे बेटा हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है। अगर यही एंगल ऐसा कुछ नीचे बना होता है दूसरी लाइन का, ठीक है, दूसरी लाइन का अगर एंगल इधर ऐसा बना होता और ये एंगल होता बेटा 60 डिग्री, और हम यहां से नीचे आके मेजर किए होते, मतलब कैसे मेजर किए होते बेटा, क्लॉकवाइज, तो इस केस में हम क्या बोलते कि एंगल का जो वैल्यू है क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो हम थीटा को क्या मानते हैं बेटा कि निगेटिव होगा, सही है। और इस केस में हम लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना है, -60 डिग्री। सर इसका यूज क्या है, ठीक है ना, इसका यूज क्या है, उसका यूज ये है बेटा कि अपने फिजिक्स में लेट अस अज्यूम कि आपको ऐसा सवाल मिला, ये मान लो कि ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हुए y x एक्सिस, ठीक है, और एक अपने पास कोई वेक्टर है, यहां पर वेक्टर है, कोई भी लाइन है यहां पर, ठीक है, यहां पर है, प्लीज बेटा बोर्ड पे ध्यान देना, ठीक है ना, यहां पर है, और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब पूछा गया कि फाइंड द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया कि फाइंड एंगल मेड बाई, चलो इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये फोर्स है, मेड बाई फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा कोई सवाल पूछ लिया, ठीक है ना। ये आपका वेक्टर डायग्राम दिया है, तो आप बताइए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल क्या बना है। अब एक बच्चा क्या करेगा कि ये हमारे लिए तो रेफरेंस हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चा, रेफरेंस हो गया, क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। तो अगर एक बच्चा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर करे, तो एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करेगा, ये कौन सा क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा, तो वो बोलेगा कि सर एंगल तो कितना बना है, बताओ तुम एंगल कितना बना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो बोलेगा कि एंगल तो सर बना है 330 डिग्री, तुम भी यही बोलोगे ना कि एंगल कितना बना हुआ है 330 डिग्री। बट एक बच्चा बोलेगा हम क्यों इतना मेहनत करें, हम तो इधर से ही जाएंगे क्लॉकवाइज, तो वो बोलेगा कि एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, -30 डिग्री। तो यहां पर दोनों सही है। अगर हमने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और एंगल को हमने -30 डिग्री लिखा मतलब इसको क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, निगेटिव। तो एंगल आप कैसे मेजर करते हो, इससे हम साइन डिसाइड करेंगे। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल को क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नाउ एंगल के बारे में ये बात हो गया कि एंगल होता क्या है, एंगल का साइन कैसे लेते हैं, कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है। क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट चीज और हम समझते हैं, ठीक है ना,
कि एंगल का क्या होता है पता चल गया। सर एंगल पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव लेना है, ये भी पता चल गया। नाउ टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें, मैं सारा चीज कवर करूंगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो टोटल एंगल के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। एंगल के टाइप कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। पहला टाइप बेटा क्या होगा एंगल का, आपका एक्यूट एंगल। सही, क्या होगा, एक्यूट एंगल, जब थीटा लेस देन क्या हो, 90 डिग्री। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब अगर दो लाइन के बीच ऐसा एंगल बन रहा हो, ठीक है ना, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूट एंगल। और इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है ना, 53 डिग्री, 60 डिग्री, ETC। ये सारे एंगल कैसे हैं बेटा, एक्यूट एंगल है। समझ आया। तो कभी कभी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बोलेगा कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, तो ये कॉमन सेंस हो जाएगा कि एंगल जो है वो बेटा 90 से क्या है, छोटा एंगल है। क्लियर है क्या। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बेटा जो एंगल होता है इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो एंगल होता है इसको समझते हैं, ठीक है ना बेटा, राइट एंगल। सही है, कौन सा एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल बोलो या नॉर्मल बोलो, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो या बेटा ऑर्थोगोनल बोलो। क्या बोलो, ऑर्थोगोनल। अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ये चारों वर्ड आते हैं, कौन कौन, कि राइट एंगल, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्लियर है कि बेटा थीटा इक्वल टू आपको क्या लेना है, 90 डिग्री। सही है। और ये दिखाई ऐसा कुछ देगा, इन दोनों के बीच क्या एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों ऐसे ऐसे होंगे। समझ आया क्या, कैसे यूज होगा सर, ऐसे बोल देगा वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हैं, वहां पर बोला गया कि फोर्स इज ऑर्थोगोनल ऑन डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल कितना लोगे, 90 डिग्री। फोर्स इज नॉर्मल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल कितना लोगे, 90 डिग्री। या आप बोल दिया फोर्स एट राइट एंगल विद डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या लोगे, 90 डिग्री। तो अंग्रेजी में अगर ये वर्ड आया तो उसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या लेना आपको, 90 डिग्री। तो एक हुआ एक्यूट, एक हुआ बेटा राइट एंगल, ठीक है। और भी चीजें अगर ध्यान से समझो तो इसके टोटल 6 टाइप है। क्लियर है क्या, आप 10th में पढ़े होंगे, बट ठीक है हम आपको यहाँ भी बता देते हैं क्योंकि फिजिक्स में हो जाएगा, ठीक है ना। अगला एंगल कौन होगा बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलेंगे, जब थीटा की वैल्यू किससे बड़ी हो, 90 से, और लेस देन क्या हो, 180, तो इसको हम बोलते हैं कि एंगल ऑब्ट्यूस है। दिखाई कैसा दिखेगा, तो दिखाई ऐसा देगा, एक लाइन इधर होगी, एक वेक्टर इधर होगा, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस। तो ये काम आने वाले फिजिक्स में, ठीक है ना। हम अगर दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो हमें देख के समझ आ जाएगा कि एंगल कैसा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है कि राइट एंगल है। क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा कौन हो जाएंगे, 110 डिग्री, 153 डिग्री, ये 153 डिग्री, 150 डिग्री, ये सारे कैसे हैं बेटा, आपके ऑब्ट्यूस है। इसके अलावा भी और टाइप होते हैं। चौथा टाइप बेटा क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जब हम बोलते हैं इसका मतलब एंगल कितना है बेटा, 180। एंगल कितना है, 180। सही है। और पांचवा होता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं जब थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी हो और 360 से क्या हो, छोटी हो, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और छठा जो होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का अगर बात होगा तो अभी अभी आपको बताया कि थीटा इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल 6 टाइप के होते हैं, हमें जनरली इन 3 के यूज आएगा, एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस। तो एंगल क्या होता है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेना, ये सीखे एकदम बेटा, रोड मैप बनते जाना चाहिए कि एक्चुअली में अपने दिमाग में वो बातें बैठना चाहिए कि एंगल क्या होता है, एंगल पॉजिटिव कब लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं। क्लियर है। नाउ हम लोग नेक्स्ट बेटा चीज को समझते हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल। क्या समझते हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल। क्लियर है बेटा, एकदम ध्यान देना, ठीक है ना, मस्त एकदम चीजों को समझेंगे। यूनिट्स ऑफ एंगल, क्लियर है, यूनिट्स ऑफ एंगल। सिर्फ ध्यान देके सीखना है चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है ना, टाइम पास के लिए लेक्चर देखना ही नहीं है बेटा। क्लियर है। चलो इधर देख लो, क्या बेटा, यूनिट्स ऑफ एंगल। बताओ कितने होते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल, बोलो बोलो बोलो, कितने होते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल। तो एंगल का यूनिट की अगर बात करोगे तो बच्चों को याद रहता है कि डिग्री, बहुत बढ़िया, डिग्री बहुत बढ़िया, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट कौन होता है बेटा, रेडियन। कौन होता है, रेडियन। तीसरा यूनिट कौन होता है बेटा, अरे तीसरा यूनिट भी होता है क्या, यस, रेडियन और डिग्री के अलावा भी यूनिट्स होता है, ठीक है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। ओहो,
बच्चा बोलेगा सर बचपन से तो हम मिनट का मतलब टाइम समझ रहे थे कि टाइम का यूनिट मिनट होता है, बट एंगल का यूनिट भी मिनट होता है, और एंगल का यूनिट चौथा जो होता है बेटा वो क्या होता है, सेकंड होता है। सही है। अगर थीटा के ऊपर ऐसे ऐसे गोला लगा है मतलब डिग्री में दिया है, थीटा के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लगा है मतलब क्या में दिया है, रेडियन में दिया है। थीटा के ऊपर एक डैश लगा हो मतलब मिनट है, और थीटा के ऊपर दो डैश लगा हो मतलब एंगल क्या है, सेकंड में है। ठीक है। और ये जो यूनिट होता है बेटा क्या होता है, ये वाले स्मॉल एंगल के लिए यूज होता है। ठीक है। ना के बराबर आपको यूज मिलेगा, ठीक है ना, बट एक दो सवाल ऐसे बन सकते हैं जहां एंगल क्या में दिया जाए बेटा, आपको मिनट में दिया जाए। ऐसा सवाल है भी एक यूनिट एंड मेजरमेंट में जहां पर लिस्ट काउंट बेटा एक्चुअली में मिनट में दिया हुआ है। क्लियर है। तो एंगल कितने टाइप के होते हैं, मतलब यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकेंड। प्लीज इधर ध्यान दे बेटा। ठीक है। और यहां पर ये जो डिग्री है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉमन यूनिट है, सबसे ज्यादा यूज होता है आपका कॉमन यूनिट है किसका, एंगल का, कि डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री ये यूज होता है। क्लियर है। और आपका रेडियन जो है बेटा वो कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। बहुत बढ़िया सर, हमें आज पता चल गया कि एंगल के कितने यूनिट होते हैं, 4 डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकेंड। बढ़िया। नाउ चीजों को समझते हैं बेटा, ठीक है ना, टाइम पास करेंगे नहीं, हम चीजों को अच्छे से समझते हैं। क्या समझते हैं कि जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल टू होता है पाई रेडियन। किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। सही बेटा, 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाई रेडियन। क्लियर है। तो यहीं से हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा क्या होगा बेटा, वो पाई बाई 180 रेडियन होगा। सही है। तो सर हमें ये पता चल गया कि 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन होगा। वैसे ही हम बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई क्या होगा बेटा, डिग्री। सही है। तो सर आज के बाद हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन में 180 बाई पाई डिग्री। ये तो सर हमें पता था, पहले से भी हम लोग जानते थे। ठीक, ये मिनट एंड सेकंड का क्या सीन है, ठीक है। तो मिनट एंड सेकंड का सीन सिंपल है कि बेटा बस इतना समझे कि आपका 1 डिग्री जो होता है ना वो 60 मिनट के बराबर होता है। सही है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट का, मतलब 1 मिनट जो होगा वो 1 बाई 60 डिग्री के बराबर होगा। सही है। ऐसे ही आपका 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है। ठीक, तो 1 सेकेंड कितने मिनट के बराबर होगा, 1 बाई 60 मिनट। और 1 मिनट जो है बेटा अपना किसके बराबर है, 1 बाई 60 डिग्री। तो 1 सेकेंड 1 बाई 3600 डिग्री के बराबर। क्लियर है। डर तो नहीं गए, डर तो नहीं गए, डरना नहीं है बेटा। ये सिंपल चीज है जिसको हमें क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है ना, सिंपल चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर है। तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 1 बाई 60 डिग्री होते हैं, और 1 सेकेंड में 1 बाई 3600 क्या होते हैं बेटा, डिग्री होते हैं। तो मेनली यूज जो है इसी का है। ठीक है ना, किसका बेटा, रेडियन एंड डिग्री का। क्लियर है। तो ये 4 यूनिट होते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है। यूनिट कन्वर्जन में ये हमें कि अगर किसी ने बोला कि रेडियन को कन्वर्ट करो किस में, डिग्री में, या डिग्री को कन्वर्ट करो किस में, रेडियन में। थोड़ा इसको और क्लियर लिखते हैं। यूनिट कन्वर्जन में क्या होगा बेटा, कि अगर किसी ने बोला कि डिग्री को कन्वर्ट कीजिए किसमें, रेडियन में, या रेडियन को कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री में। ठीक है। तो आपको ऐसा कन्वर्ट करने के लिए बोला है कि डिग्री को क्या में रेडियन में, और रेडियन को क्या में डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। डिग्री को थोड़ा रेडियन में, थोड़ा तो यार साफ लिख देते इसको। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या ही है एक बार फिर से। डिग्री को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, रेडियन में। ठीक है बेटा। और रेडियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं हम किसमें, डिग्री में। सही है।
तो अगर आपको किसी ने बोला कि आप कन्वर्ट कीजिए डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में, तो आप बस इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाई 180, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है कि नहीं। और इससे अगर इसमें अगर आपको आना है तो 180 बाई कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, पाई से। क्लियर है? कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई से। क्लियर है? तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। सही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्जन हो जाएगा। डिग्री से रेडियन बदलना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन से डिग्री में बदलना है तो कितना से मल्टीप्लाई करो बेटा, 180 पाई से, उल्टा। या इस केस में आप सिंपली ये कर सकते हो, ठीक है ना, इस केस में ये भी कर सकते हो कि रिप्लेस पाई बाई 180 डिग्री, तो आपका समय बच जाएगा। क्लियर है? तो हम जनरली याद रखेंगे कि डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आपका पाई बाई 180 से, और आपका रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बाई पाई से। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है? ये बहुत सिंपल चीज है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि भैया बताइए 153 डिग्री के रेडियन में वैल्यू क्या होगा, तो सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से। ठीक है? 0 से 0 कैंसल, ठीक है ना, अगर 3 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 6, मतलब 153 डिग्री का मतलब कितना हो गया बेटा, 5 पाई बाई 6। या किसी ने बोला कि भैया आप बताइए 3 पाई बाई, ठीक है ना, 5 है, इसकी ये क्या में दिया हुआ, रेडियन में, तो इसकी वैल्यू बताइए आप क्या में, डिग्री में। तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई को कैसे रिप्लेस कर दो बेटा, 180 से, 180 बाई 5 ये कितने बार में जाएगा, ठीक है ना, 36 बार में। क्लियर बेटा? 36 3 जा 108 डिग्री। सही है? तो आप ऐसे सिंपली क्या कर सकते हो बेटा, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, चीजों को एक दूसरे से, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री करने के लिए क्या करना है। ठीक है? तो उस पर बेस्ट कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से निपटा लेते हैं। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, बहुत सिंपल चीजें। ठीक है? तो इसको बेटा हमें बदलना है, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो आपको दिख गया होगा कि ये पाई बाई 6। सही है? मतलब पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। ये याद होना चाहिए, बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में साइन 30 डिग्री की जगह क्या लिख देगा, साइन पाई बाई 6। बच्चों पाई बाई 6 एकदम ही क्लियर होना चाहिए, पाई बाई 6 रेडियन में यार 30 डिग्री है, 180 बाई 6। क्लियर है? ऐसे इसको कन्वर्ट करना है तो बेटा क्या करेंगे, 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई 60 से 2 बार में, 60 से 3 बार में, कितना आ गया बच्चा, 2 पाई बाई 3। ठीक है? इसको कोई बोला कन्वर्ट करने के लिए 210 इंटू क्या कर देंगे बेटा, आपका पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 गया, 3 से कट करोगे तो ये 7 पाई बाई, नीचे कितना बच जाएगा, 6। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये नहीं कि अब एक पूरा फिजिक्स के कोर्स में डिग्री और रेडियन में ही मर गए। ठीक है? इसको ध्यान रखना है। क्लियर क्या बच्चों? ध्यान रखना है। ठीक है? ऐसे ही अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री को भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता है कि ये पाई बाई कितना आ जाएगा, 3। अगर कोई बोले 153 डिग्री, तो 153 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बेटा, 180 से, पाई बाई 180 से, 0 से 0 गया, आप समझ सकते हो कि कितना आएगा, 5 पाई बाई 6। क्लियर है? 5 पाई बाई कितना आ जाएगा बेटा, 6। अभी अभी हमने वही देखा था, ठीक है ना, इधर 5 पाई बाई 6। क्लियर है? और ये देखो बेटा माइनस है तो डरना नहीं है, माइनस को छोड़ दो वैसे ही, और इसको पाई बाई 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, -5/6। तो नाउ आई होप कि आपने ये चीजें सिंपल से सीख गया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है? नेक्स्ट बेटा हम लोग चीजों को सीखते हैं कि अगर कोई एंगल दिया हो रेडियन में तो उसको डिग्री में कैसे बदलते हैं। तो बहुत सिंपल, ये तो मन में ही हो जाएगा, एकदम मन में कर सकते हो। सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, पाई को हम रिप्लेस करेंगे 180 से, 180 बाई 2, ये कितने बार में, 90, 90 इंटू 3, 270 डिग्री। सही है? तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको बदलने में इस सब में टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है? इसको बदलना है तो क्या करेंगे, सीधे सीधे 180 बाई कितना बेटा, 2, ये 90, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 450। ठीक है? इसको करेंगे, ठीक है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 7 इंटू 180 बाई 2, ये कितने बार में, 90, 90 इंटू 7, 630। सही है? तो ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है? डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? कितना बेटा, 5 इंटू 180 बाई 3, ये कितने बार में, 6, तो क्या आ जाएगा, 300 डिग्री। ठीक है? ये सिंपल चीज है, इसको सीख के हैप्पी मत हो जाना यार नीट हो गया। ठीक है? ये सिंपल चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, सबको आना चाहिए, और नहीं आता है तो हम सिखा रहे हैं, तो आपको अभी तो आ ही गया होगा। ठीक है? कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, पाई को सीधे सीधे क्या से रिप्लेस कर रहे हैं, 180 से, तो ये कितना हो गया, 60, 60 मतलब ये
120। तो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एंगल होता क्या है, कब पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं एंगल की, सारी चीजें क्लियर हो गई। क्लियर है। इसके अलावा एंगल के बारे में और कुछ समझना भी नहीं है, हमें एंगल समझ आता है, एंगल निकालने आता है, ठीक है ना, यूनिट आता है एंगल का, ठीक है ना, डायरेक्शन आता है, मोर देन इनफ है अपने फिजिक्स के लिए। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो कुछ सवाल भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके के सवाल। ठीक है, लैंग्वेज में सवाल पूछ दिया गया, फिजिक्स में एक सवाल आ गया, ठीक है ना, क्लॉक है जिसमें कितने बज रहे हैं बेटा, 7 बज रहे हैं। अब सुबह के बज रहे हैं कि शाम के बज रहे हैं हमें नहीं पता, ठीक है ना, तुम्हें समझ आना चाहिए, कोई भी बजे फर्क नहीं पड़ता है। आई होप सबने क्लॉक देखा ही होगा, ठीक है ना। तो ये लेट अस अज्यूम के क्लॉक है, सही है, हाँ ठीक है, क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक में 7 बज रहा है, तो इधर तो बेटा आपको भी पता है 12, इधर कितना 6, इधर कितना 9 और इधर कितना 3। और एक चीज अंडरस्टूड अपने को क्या है बेटा कि 12 और 9 के बीच एंगल कितना होगा 90, टोटल 360 होगा। तो अगर 7 बढ़ रहा है तो एक्चुअली में आवर एंड कहाँ होगा, एंगल किसके बीच पूछा है, मिनट एंड आवर, तो आवर एंड तो 7 के पास होगा इधर कहीं, ये आपका आवर एंड होगा, तो ये ना छोटा सा थोड़ा थोड़ा बड़ा बन गया बट ठीक है छोटा। और मिनट एंड कहाँ होगा बेटा आपका, मिनट एंड तो इधर होगा क्योंकि 7 बज रहा है एग्जैक्ट। तो हमें पूछा कि इसका एंगल बताओ इनके बीच का। ठीक, अब इनके बीच एंगल तो अब एक यहाँ कंफ्यूजन है, देखना हम 2 ऑप्शन लिए, ठीक है ना। जनरली अगर कोई बच्चा इधर एंटी क्लॉकवाइज ये वाला मेजर कर दे, ये वाला अगर एंटी क्लॉकवाइज चला जाए तो क्या बोलेगा, देखो टोटल सबको पता है कि ये 30 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 12 डिवीजन है ना, तो 12 इंटू 30 360 डिग्री होता है, तो ये 30 होगा। अच्छा इन दोनों के बीच 90, तो ये एंगल कितना होगा 60, और ये हमें पता है कि 90। तो अगर कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेगा तो बोलेगा कि इन दोनों के बीच तो एंगल 153 डिग्री है, और सॉरी 150 डिग्री है। तुम्हें नहीं समझ आया, अगर हम इधर से मेजर करेंगे तो कितना आएगा 153 सॉरी 150 डिग्री, और इधर से अगर हम मेजर करेंगे तो आपका थीटा कितना आ जाएगा बेटा। अच्छा ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज, तो एक्चुअली में यहां से यहां एंगल अगर हम मेजर करेंगे तो ये देखो 180 प्लस 30 210, लेकिन उसको प्लस 210 नहीं लिखेंगे चूंकि हम किधर जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो थीटा को लिखेंगे माइनस 210 डिग्री। तो इसका आंसर दोनों होगा, क्या क्या बेटा, माइनस 210 एंड 150। जब आप कब मेजर करोगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो 150, और क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो कितना, माइनस 210 डिग्री। तो ये अपने को चीजों को डेवलप करना है कि हम कैसे चल रहे हैं, सेंस क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। क्लियर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पाते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में कि लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है ना, व्हाट इज द, मतलब पूछा क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, सर्कल जिसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, और एंगल भी दिया है 60 डिग्री, बट वो पूछा क्या हमें सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, आर इंटू थीटा, तो आर तो 14 रखेंगे, लेकिन थीटा 60 डिग्री नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि थीटा को हमेशा रेडियन में रखना है। तो 60 डिग्री किसके बराबर होता है बेटा, पाई/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14, अच्छा पाई/3 को हम ऐसे पाई को 22/7 भी लिख सकते हैं इंटू 1/3, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो एंगल आ गया 44/3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि हमने 14 को सेंटीमीटर में लिया है, तो 44/3 आपका क्या हो जाएगा बेटा 14.66, तो आपका ये आंसर हो गया। क्लियर है। तो आई होप आपको एंगल कन्वर्जन या आर्क लेंथ निकालने, ठीक है ना, या 2 लाइन के बीच एंगल देखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्लियर है, आप एंगल आराम से क्या कर सकते हो बेटा, देख सकते हो। ठीक है, तो ये एंगल की कहानी क्या हुई बेटा आपकी, खत्म हुई। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं किसको बोलते हैं, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर हम बात करें बेटा तो ये कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब मेरा तुमसे सवाल है, तुम बताओ कि 6 क्यों होते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है कि सर ये 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते हैं, या 5 क्यों नहीं होते, 6 ही क्यों होते हैं। तो इसका रीजन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कि ये समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ क्या बेटा, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंड ट्रायंगल के साइड्स होते हैं उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब बताओ कोई भी ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, राइट एंड ट्रायंगल लिए, ठीक है, हमने लिया राइट एंड ट्रायंगल। अब इस राइट एंड ट्रायंगल में कितने साइड हैं, 3।
तो 3 साइड का रेशियो लेंगे तो मान लो पहले इन दोनों का लेंगे फिर इन दोनों का लेंगे, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 6। दैट्स व्हाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। ठीक है, और मान लो कि एंगल क्या है बेटा? थीटा। तो थीटा के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। ध्यान देना कि बेस हमेशा नीचे होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमने थीटा यहां लिखा होता तो बेस ये होता। ठीक, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कि पहला पॉसिबिलिटी है कि हम क्या कर दें बेटा? P/H। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि हम क्या कर दें? B/H। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि हम क्या कर दें? P/B। सही है, क्या कर दे बेटा? P/B। सही है, और फिर इसका रिवर्स कर दे तो क्या बन जाएगा? H बाई कितना बेटा? P, H बाई B और B बाई P। तो यही 6 रेशियो तो पॉसिबल है। अब इनका नामकरण कर दिया गया कि भाई हम P/H को क्या बोलेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना गया? P/H। समझ आया मैं क्या बोला? इस साइन थीटा का नाम क्या दे दिया गया? कि ये भैया P/H। सही है, इसका नाम दे दिया गया cos थीटा। इसका नाम क्या दे दिया गया बेटा? cos थीटा। तो साइन थीटा P/H, cos थीटा B/H और इसका नाम क्या दे दिया गया? tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया आपका? P/B। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है। 6 क्यों होता है? क्योंकि साइड 3 है तो रेशियो कितने होंगे? 6 होंगे। तो P/H को साइन थीटा बोला गया, ठीक है, B/H को cos थीटा और इसको tan थीटा। इसका रिवर्स मतलब H/P को बोला गया cosec थीटा। तो यहीं से हमें समझ में कि cosec थीटा किसके बराबर होगा? 1/sin थीटा। रिवर्स ही तो है। तो मतलब हमें अगर cosec और sin में से कोई एक वैल्यू पता है तो दूसरा पता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? sec थीटा। तो H/B तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अरे आपको समझ में आ रहा है कि मैं ही सिर्फ समझ रहा हूं? ठीक है, 6 होता है बेटा, ये P/H, B/H, P/B, H/P, H/B। ठीक है, और इधर बेटा हो जाएगा cot थीटा। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 1/tan थीटा। तो टेक्निकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 ही तो मिलने चाहिए। 3 पता है तो आगे का 3 पता है कि उसका रेसिप्रोकल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें ये राइट हैंड ट्रायंगल है, तो राइट हैंड ट्रायंगल है तो पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो P² + B² इक्वल टू H²। सही है, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में। जहां भी राइट हैंड ट्रायंगल बनेगा, जहां भी राइट हैंड ट्रायंगल बनेगा वहां हम क्या कर सकते हैं बेटा? आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें एक साइड और एक एंगल पता है तो बाकी 2 साइड पता है, या 2 साइड पता है तो तीसरा साइड पता है, या 2 साइड पता है तो एंगल पता है, ये सारी चीजें पता है। तो जहां भी ट्रायंगल बन गया राइट हैंड ट्रायंगल, तो दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बात समझ में आई क्या? क्या दिमाग में आना चाहिए बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ऑप्टिक्स में बहुत बड़ा राइट हैंड ट्रायंगल बनेंगे, है कि नहीं है? तो हमें वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से एक और चीज पता चला कि हमें साइन कॉस टैन, ठीक है ना, कॉसेक सेक एंड कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो एक और चीज हमें पता चला कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ, समझना, इफ साइन थीटा इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इक्वल टू कितना बेटा? 1/3, देन फाइंड all remaining trigonometric ratio। ठीक है, इफ sin थीटा इक्वल टू कितना बेटा? आपका 1/3, देन फाइंड all remaining trigonometric ratio। और रिमेनिंग मतलब कितने? 5। तो एक बहुत ही अच्छा चीज यहां से हमें पता चला कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी 5 पता है। ऐसा बहुत ही बार फिजिक्स में यूज होगा। जैसे हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे, तो क्रिटिकल एंगल साइन से हमको पता होता है कि छोटा भाई बड़ा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो साइन सी पता होता है। बट जब इक्वेशन लिखेंगे तो वहां कॉस सी आ जाएगा। अब साइन सी पता है लेकिन कॉस सी हमें पता नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही तो ब्यूटी है कि अगर एक तुम्हें पता है तो बाकी 5 अपने आप निकाल सकते हो। देखना कैसे? ठीक है, हमें यहां पर सिर्फ एक क्या दिया है बेटा? साइन थीटा की वैल्यू दिया है 1/3, तो बाकी में cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा सारा निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे? देखो बेटा कि अगर हम देखें तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3, और इसी को हम क्या लिखते हैं? P/H। मतलब यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि P की वैल्यू 1 है? बिल्कुल बोल सकता हूं? नहीं, ये तुम गलत जानते हो। ठीक है, सॉल्विंग के लिए हम P = 1 ही लेंगे और H = 3 लेंगे, लेकिन P और H की वैल्यू 1 और 3 नहीं है। ये 1/3 P/H का रेशियो है,
हो सकता है कि p की वैल्यू 5 हो और तुम्हारा h की वैल्यू 15 है, तो अगर हम p बाई h करेंगे तो 5/15 कितना आएगा, 1/3, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या गलत जानते हैं, हम लोग गलत ये जान जाते हैं बेटा कि ये जो है ना, ये क्या है, p की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू 3 है। साइन थीटा साइन थीटा 1/3 होने का मतलब कि p बाई h की वैल्यू 1/3 है, p का वैल्यू 1 है ऐसा जरूरी नहीं है। बट हमें चूंकि यहां निकालना अभी भी क्या है, रेशियो, डेट्स वाई अगर हम मान लेते हैं कि p की वैल्यू x है तो h की वैल्यू क्या मानना पड़ेगा, 3h। p की वैल्यू x है तो h की वैल्यू क्या होगा, 3h, h की वैल्यू क्या होगा, 3x। चूंकि हमें फिर से रेशियो निकालना है तो फिर तो x कट ही जाएगा, इसलिए हम यहां अज्यूम कर लेते हैं। देखना ये बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं आपको, बच्चे रट के रखते हैं गलत तरीके से। अज्यूम करते हैं कि यहां पर p की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है और h की वैल्यू कितनी है आपका, 3 है। सही है, सच में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो तो रेशियो बता रहे कि 1/3 है। हो सकता है कि 5/15 हो, कट के 1/3 बनाओ। तो हम अज्यूम करते हैं, जिससे हमें क्या होगा, आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा। p और h पता है तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बेटा पी स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब b की वैल्यू √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो नाउ वी हैव ए पीबीएच, नाउ वी हैव पीबीएच, तो बाकी सब निकल जाएगा। आपसे रिमेनिंग पूछा गया, मतलब आपसे क्या पूछा गया है कि साइन थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा कितना दिया, 1/3, तो कोसेक थीटा तो बताना ही नहीं है, उल्टा 3/1। ठीक, कोस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है आपका b/h, b की वैल्यू 2√2 और h की वैल्यू 3, खत्म। और यहां पर तो सेक थीटा बताना ही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स 3/2√2। अरे आपको समझ में आ रहा है कि मुझे ही आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपसे tan थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, p/b, tan थीटा कितना हो जाएगा, p/b, p की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2√2, तो 1/2√2। और cot थीटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 2√2। क्लियर है। तो देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था तो बाकी हम 5 निकाल लिए कि नहीं, कोई भी एक दिया रहेगा तो बाकी हमें 5 पता है। क्लियर है। तो आगे फिजिक्स में अगर साइन थीटा दिया हुआ है और इक्वेशन में cos tan बन रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक पता है तो बाकी बेटा क्या है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये सिंपल सा सवाल है कि भैया यहां पर क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो बताइए cos थीटा क्या होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड है कि अगर 3/5 है मतलब इसका मतलब कि हम p को 3 मान लेंगे, h को 5 मान लेंगे, तो ये क्या होगा 4, और ये क्या होगा थीटा, मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आपका 4/5, खत्म। कौन सा आंसर हो गया आपका, सेकंड वाला। क्लियर है। या तुम चाहो तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो ऐसे मान के भी कर सकते हो कि p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5, तो यहाँ से आप b निकाल लो, b कितना आ जाएगा आपका 4, तो cos थीटा क्या हो जाएगा b/h, मतलब 4/5। क्लियर है बच्चा, तो आपको एकदम ही ये क्लियर होना चाहिए। तो नाउ वी आर एबल टू फाइंड, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रायंगल अगर दिया है तो। क्लियर है। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। सम स्टैंडर्ड एंगल का मतलब क्या है बेटा, कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है, आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और सॉरी एक और ले लेते हैं यहाँ पर 53 डिग्री, बेटा इधर देखो, और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल है। क्लियर है क्या, ये एंगल की वैल्यू पता ही नहीं चाहिए। आपने क्या किया कि राइट हैंड ट्रायंगल में एंगल फिक्स कर दिया, मान लो कि 30 डिग्री बन गया, तो एंगल फिक्स करने का मतलब रेशियो भी क्या हो गया, फिक्स। तो हर एक स्टैंडर्ड एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है बच्चा, फिक्स। साइन 30 डिग्री हमेशा 1/2 आएगा, तो कुछ भी हो जाए उसका रेशियो 1/2 ही आएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर राइट हैंड ट्रायंगल हमने बनाया और हमने बोला कि ये 30 डिग्री है, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ x है यहाँ y है, तो x/y की वैल्यू 1/2 आएगी। क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू फिक्स होती है, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 37 डिग्री, साइन 90 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 0 डिग्री, ये सारी की वैल्यू क्या होगी, फिक्स। मतलब जो भी सवाल में ये बात आएगा साइन 30 वो, तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो उसको समझते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग एक टेबल यूज करेंगे, बट टेबल यूज करने से पहले मैं एक शानदार चीज आपको बताता हूं, ठीक, जो बच्चों को हमेशा क्या रहता है बेटा, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ऐसा चीज बताएंगे कि आपका दिमाग का एकदम ही क्या हो जाएगा बेटा, क्या ही बोलूं,
लगे कि यार क्या ही पढ़ लिया हम। ठीक, बच्चों को ऐसा पता भी होता है, अगर जिस बच्चे को नहीं पता वो बताएंगे। ठीक है, बच्चों को पता है कि साइन जीरो की वैल्यू पूछेंगे तो बच्चा 10th क्लास में पढ़ा है, बोला है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। बट जीरो क्यों होगी ये भी चीज समझना चाहिए। ठीक है ना, जीरो क्यों होगी इसका कारण है। ठीक, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इवन मैं एक्सप्लेन तो सबको कर सकता हूं, 0, 30, 37 सबको। ठीक है, बट हम जनरली 0 और 90 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम लोग 0 एंड 90 पे ही बात करेंगे। क्लियर है बच्चों, 0 और क्या करेंगे बेटा, 90 पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो 0 और 90 पे बात करते हैं। ठीक, समझना इस बात को कि अगर हम बोले इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्या बोले बेटा, इफ थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये तो बेटा अपना क्या हुआ, राइट एंड ट्रायंगल। अगर ये थीटा है, समझ नहीं, ये थीटा है, ये सही है, तो ये जैसे ही हाइपोटेन्यूस को नीचे करेंगे, समझना बेटा प्लीज देखना। अगर मैं एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर मैं एंगल छोटा करना चाहता हूं तो इसको नीचे करते जाऊंगा, देखो एंगल छोटा हो रहा है। ठीक, ये देखो एंगल बड़ा हो रहा है, तो एंगल छोटा करने के लिए इसको नीचे लाऊंगा। अब ऐसे 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 नीचे लाएंगे तो नीचे लाएंगे, तो ये 0 डिग्री कब बना, तुम्हें दिखाई दिया क्या, ये 0 डिग्री कब बना, 0 डिग्री ये तब बना, ठीक है ना, जब, ठीक है ना, थोड़ा और इसको हम बड़ा कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, 0 डिग्री कब बना, ये एंगल है, तो 0 डिग्री तब बना जब ये क्या हो गया, देखो ये एक्चुअल में इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए समझना, इस थीटा के लिए ये P है और ये B है और ये H है। तो अगर हम इसको नीचे लाएं तो जितना P कम करेंगे उतना एंगल कम होगा। और देखो जब एंगल 0 डिग्री हुआ, एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, तो P कितना हो गया, 0। फिल इट कि भैया जब एंगल 0 डिग्री हुआ तो P खत्म, और B और H क्या हो गया, ओवरलैप। समझ रहे हो ना, बी और एच क्या हो गया, ओवरलैप। क्लियर है बेटा, क्या हो गया, ओवरलैप। अरे तुम्हें समझ आया क्या मैं क्या बोला, मतलब अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो कितना लोग को समझ में कि P 0 हो जाएगा, और P 0 हो जाएगा और B और H ओवरलैप क्या हो जाएंगे, सेम। मतलब 0 डिग्री पे P होता ही नहीं है, 0, और B और H क्या हो जाता है, सेम। अब हमसे बताओ तुम कि साइन 0 इक्वल टू P बाई क्या होगा, H, और 0 डिग्री है तो P की वैल्यू 0, तो 0 बाई समथिंग 0। cos 0 कोई पूछेगा तो cos थीटा क्या होता है, B बाई H। जब एंगल 0 डिग्री तो B और H की वैल्यू सेम, तो B बाई H 1, तो cos 0 क्या होगा, 1। तो ये रीजन है साइन 0 का 0 होने का और cos 0 का 1 होने का। ठीक है, ऐसा ही अगर हम बात करें कि सॉरी, इफ थीटा इज 90 डिग्री, इफ थीटा इज 90 डिग्री, बेटा प्लीज समझना, थीटा इज 90 डिग्री का अगर हम बात कर रहे हैं कि जब थीटा 90 डिग्री है तो आप ये चीज फील कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप ये फील कर सकते हो कि थीटा 90 कब बनेगा, 90 मतलब ये एंगल बढ़ाने के लिए हमें बेस को कम करना पड़ेगा, और बेस जब 0 हो जाएगा तो बताओ P और H क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, और P और H की वैल्यू बराबर हो जाएगी और बेस 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे आपका B 0 होगा और P और H की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। दैट्स वाई जब हम साइन 90 की बात करेंगे, किसका बात करेंगे बेटा, साइन 90, तो P बाई एच, P और H सेम है तो 1, और cos 90 की बात करेंगे तो बेस तो यहां पर क्या हो गया 0, तो cos 90 क्या होगा 0। सही है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री मतलब P 0 और 90 डिग्री मतलब B 0। क्लियर है, और दोनों बराबर हो जाएगा B और H और P और H जब ये 0 होंगे। तो डेट्स वाई साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, और साइन 90 1 होता है, और cos 90 0 होता है। ऐसे ही बाकी सब भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो बाकी स्टैंडर्ड एंगल की तो हम लोग क्या करने वाले बेटा, वैल्यू ही याद करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूं, उसको जल्दी से आप क्या करो, याद कर लो। ठीक, अब ये बात याद रखना कि तुम्हें वो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं सर याद करने का ट्रिक बता दो, ट्रिक बता देंगे तो जब सवाल आएगा तो क्या ट्रिक लगाओगे, पूरा पूरा टेबल थोड़े बनाओगे। तो ये बात समझ आना चाहिए कि आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब बहाने अलग मार लो अलग बात है, बट बार बार यूज होगा फिजिक्स में साइन 30, साइन 0, cos 90, तो वहाँ ट्रिक नहीं लगाएंगे, हम सीधे उसकी वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, और डरने की बात नहीं हो, प्रैक्टिस से याद हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है,
तो हमें याद किसका किसका वैल्यू करना है, साइन का, कॉस का, टेन का, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा बेटा, साइन का रिवर्स कोसेक, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सेक, और इसका क्या हो जाएगा कॉट। थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, टेबल भर जाए, ठीक है। साइन, ओह ठीक है ना, साइन कॉस, फिर तो वही हो गया, टिक 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 टिक, चलो चलो देखो इधर, साइन कॉस, उसके बाद बेटा टेन, कोसेक, सेक, कॉट, क्लियर है। और इधर हम लोग इसको लिख लिए, ठीक है। और हम लोग इधर लिख लेंगे एंगल, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेंगे एंगल थीटा, ठीक है ना। कितना डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, क्लियर है। 37 एंड 53 अलग से आपको समझा देंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पहले से याद हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो तो कैसे याद करना ये भी सीख लो, ठीक है। ट्रिक नहीं, बस समझ लो, थोड़ा सा आपको अपने आप चीजें समझ आने लगेगी, ठीक है। इतने तो बड़े हो ही चुके हो, इस चीजों को समझ जाओगे, ठीक है। चलो, तो ये टेबल बना लेते हैं। याद रखना बेटा, रात के 12 बजे भी याद होने चाहिए, फिजिक्स में बार बार यूज होगा, ठीक है ना। पूरा 11th 12th के कोर्स में यूज होगा, तो बार बार ऐसा नहीं कि कॉपी पलट रहे हैं, क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो हमें क्लियर है, क्या क्लियर है कि साइन 0 0, साइन 90 1, सही है। साइन 90 कितना 1, क्यों 1 है पता है ना, जब थीटा 0 डिग्री होता है तो P की वैल्यू 0 होती है और B और H क्या होता है, सेम। और थीटा जब 90 होती है तो B की वैल्यू 0 होती है और P और H क्या होता है, सेम। क्लियर है बेटा, तो ये समझ आ गया। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 और cos 90 की वैल्यू होगी 0। tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, और ये 1/0 कितना tan 90 इंफिनिटी। और देखो ये तीनों का रिवर्स है, रेशियो ले तो 1/0 इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी, 1/1 1, 1/0 इंफिनिटी, क्लियर है। इधर 1/1 1, 1/0 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0, क्लियर है। बाकी ये याद रखना है, साइन 30 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2, ठीक है। कॉस में एकदम कंप्लीमेंट्री है तो उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा √3/2, 45 में ये 1/√2, क्योंकि 45 अगर ट्रायंगल में बन गया तो दूसरा एंगल भी 45 है, तो साइन 45 एंड कॉस 45 सेम आएगा, क्योंकि रेशियो सेम आएंगे, और ये हो जाएगा बेटा 1/2। और आपको पता है tan क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो इसको डिवाइड करते जाओ, तो ये 1/3, ये 1, ये √3, क्लियर बेटा। कॉसेक साइन का उल्टा, तो ये 2, ये √2, और ये बेटा 2/√3, और ये सेक कॉस का उल्टा, तो ये 2/√3, और ये तुम्हारा √2, और ये 2, क्लियर है। और कॉट tan का उल्टा, तो ये √3, कितना बच्चा √3, और इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 1/√3। तो ये याद होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, और 90 डिग्री क्या होता है। बेसिक है लेकिन बार बार यूज आएगा, तो बार बार इसके कारण सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्लियर है। नाउ अगर हम एक और बात करें बेटा, एक नोट लिखवा देते हैं आपको, ठीक है ना। नोट ये कि अपने पास एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल है, ठीक है ना। स्पेशल टाइप के ट्रायंगल मतलब इसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर ये बेटा आपका 4 है, ये 3 है, और ये 5 है, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा आपका 37 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 53 डिग्री। यू कैन अंडरस्टैंड इस ट्रायंगल में आप एक और चीज समझिए कि फॉर थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है ना, जब थीटा इक्वल टू 37 डिग्री की बात करो तो P की वैल्यू कितनी होगी 3, B की वैल्यू कितनी होगी 4, और H की वैल्यू कितनी होगी 5। तो बताओ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बता सकते हैं कि नहीं। कोई पूछे साइन 37 कितना, तो साइन 37 डिग्री में हमें पता है, ठीक है ना। साइन 37 डिग्री में हमें क्या पता है बेटा कि P की वैल्यू, P और H के रेशियो क्या आ जाएगा 3/5, और cos 37 का बात करें तो कितना आ जाएगा 4/5, और tan 37 का अगर कोई बात करे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 3/4। ऐसे ही हम क्या फॉर थीटा इक्वल टू 53 डिग्री भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 53 डिग्री के लिए जो P हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, B 3 हो जाएगा, और H की वैल्यू क्या रहेगी 5, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बाकी निकाल सकते हैं कि भैया साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपका होगा 4/5, और cos 53 डिग्री की वैल्यू कितना होगी, ये होगा 3/5, क्लियर है बेटा। और tan 53 बोलो तो निकाल सकते हैं, क्लियर है क्या।
और इसमें कंफ्यूजन होता है कि साइन 37 3/5 था कि साइन 53 4/5 था। तो बताओ ज्यादा एंगल बनने का मतलब पी ज्यादा, तो एंगल ज्यादा तो साइन की वैल्यू ज्यादा, तो साइन 53 हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा साइन 37 से। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बेटा? चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंगल पढ़े हैं, तो उसके कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके के। ठीक है, तो मान लो कि ये पूछा गया कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर, ठीक है, मत सवाल है, ध्यान से सुनना। तो भैया पहले तो बोला कि टावर है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, एक टावर बनाएंगे, ठीक, और टावर का शैडो बन रहा है ग्राउंड पे। अब शैडो किधर बनेगा, लेफ्ट में कि राइट में? इसमें कंफ्यूज मत होना, सन जिधर होगा उसके उल्टा, तो हम मान लेते हैं कि सन इधर है, ठीक है। तो कितना लोग को समझ में है कि जब लाइट गई होगी तो ये लाइट क्रॉस ही नहीं कर रही होगी, तो ये वाला चीज जो बना होगा क्या बना होगा, ये वाला जो पार्ट बना होगा वो क्या बना होगा, शैडो। वो पूरा ही गायब हो गया, शैडो, ये शैडो है, सही है। अच्छा इसमें क्या बोल रहे हैं, अच्छा एक और चीज मैं आपको सोच रहा हूँ बता दूं, ठीक है ना, यहाँ पर फिर आगे बढ़ जाएंगे। उस सवाल को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसमें एंगल ऑफ इलिवेशन फिजिक्स में यूज होता है, छोटा सा पॉइंट है बता देता हूं। एंगल ऑफ क्या बेटा, इलिवेशन। देखो अगर आप कहीं खड़े हो ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है, तो अगर आप इसको देखोगे, ऐसे देख रहे हो, तो जो हॉरिजॉन्टल सा एंगल बनता है ना, ये एंगल, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। वो सवाल करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे होता और नीचे वाला ऑब्जेक्ट अगर आप देखते, तो ये जो एंगल बनता, ठीक है ना बेटा, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्सन, सही है। तो एंगल ऑफ इलिवेशन मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। क्लियर है क्या बेटा? चलो तो अब ये सवाल देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ सन, तो सन यहाँ है, तो इसका एंगल ऑफ इलिवेशन मतलब यहां बनेगा, मतलब ये थीटा पूछा है, ठीक। और क्या बोला है कि शैडो का लेंथ √3 टाइम्स ऑफ हाइट है, मतलब अगर इसका हाइट h है तो इसका हाइट कितना है, √3। समझ में आया? अब यहां पर हमें राइट एंड ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे दिया कि नहीं, तो राइट एंड ट्रायंगल दिख गया, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहां से हम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी साइन क्यों लगाएंगे, पी और बी पता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा क्या होता है, p/b, और p की वैल्यू h और b की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ h। तो ये कितना आ गया, h से h गया 1/√3, मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अभी तो पढ़े कि tan थीटा अगर tan 30 1/√3 होता है, तो tan थीटा 1/√3 है, मतलब थीटा 30 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया, पहला। क्लियर है? इसमें बेटा कुछ ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है, वो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये, ठीक है। ये पहला सवाल, इन्होंने बोला कि ये एंगल मान लो कि आपका 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू 4 है, ये x है, तो बताइए x। अब बच्चा यही नहीं सोच पाता कि साइन लगाए, कोस लगाए, टेन लगाए, कोसेक लगाए, सेक लगाए। बेटा समझो इसमें कि 30 डिग्री के लिए तो p दिया ही नहीं है, क्या दिया है, बेस एंड h, तो हम बेस और h दिया मतलब cos 30 लगाएंगे। मतलब इसमें सिंपल सॉल्व करने का तरीका होगा कि cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस बेस x/4। अब बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, x/4 के। तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3, सही है। तो कोई भी ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि एक और सवाल आपके पास आ गया इस तरह का, ये ट्रायंगल है, किसी ने क्या बोला कि ये बोला ये एंगल आपका 37 डिग्री है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपका लेट अस अज्यूम कि 10 है, और ये x बताओ, ठीक है। तो हमें एक एंगल पता है, एक साइड पता है, बाकी साइड नहीं पता है, बट राइट एंड ट्रायंगल तो है, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस एंगल के सामने वाला लेंथ दिया है, ठीक है ना, मतलब p दिया और h दिया है, तो हम लगाएंगे साइन 37। तो साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/h, p की वैल्यू कितनी है 10/x, साइन 37 बेटा 3/5 इक्वल टू 10/x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50/3। समझ आया? कुछ बच्चा बोलेगा सर कुछ देर पहले तो 37 इधर लिखे हो, वी डोंट केयर अबाउट द एंगल, ठीक है ना। एंगल अगर यहाँ है तो इसके लिए p है और ये क्या है h, खत्म, साइन थीटा लगाएंगे।
क्लियर है बच्चों? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक ये भी सवाल है, ठीक है, ये सवाल आपको क्या बेटा होमवर्क में हम दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ बताना है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। और इसके सोल्यूशन के लिए बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बेटा आपको पता है, यूजर आईडी @रोहित सर PHYS, क्लियर बेटा। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, हमने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा, इसका क्विक रिवीजन एक देख लेते हैं बेटा। हमने आज के लेक्चर में सीखा सबसे पहले कि पढ़ क्या रहे थे, फिर पढ़ना क्या था। तो यहां से शुरू हुआ था, सबसे पहले हमने सीखा बेटा एंगल। क्या सीखा? एंगल। एंगल जो होता है बेटा क्या होता है, दो टाइप का होता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल के क्या होता है बेटा, स्ट्रेडियन। दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, बट दोनों के पास डायमेंशन होता है। प्लेन एंगल दो रे के बीच या दो लाइन के बीच बनता है, ठीक है। प्लेन एंगल का जो वैल्यू होता है थीटा का, वो क्या होता है बेटा, आर्क लेंथ बाई रेडियस, या थीटा इक्वल टू L बाई आर। और वहां थीटा जो आता है बेटा आपका क्या में आता है, रेडियन में आता है। तो थीटा इक्वल टू L बाई आर लिख सकते हैं, चाहे L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर थीटा। तो हमें आर्क लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो एंगल हम लोग बता सकते हैं। ये हमने सीखा। फिर डायरेक्शन ऑफ एंगल सीखा कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज क्या लेते हैं बेटा, निगेटिव। फिर हमने टाइप्स देखा, 6 टाइप का कहता है, एक्यूट, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज, ये सारी चीजें सीखा। उसके बाद हमने सीखा बेटा क्या, यूनिट्स ऑफ एंगल, कितने यूनिट होते हैं, 4 डिग्री, रेडियन, मिनट एंड सेकंड। फिर हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा कि अगर डिग्री से हमें रेडियन बदलना है तो पाई इंटू 1/80, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। और रेडियन से अगर डिग्री में बदलना है तो सीधे पाई को रिप्लेस कर देते हैं 180 से। उसके ऊपर कुछ सवाल किए, और सवाल करने के बाद हमने क्या सीखा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, आपका टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा एंड कोट थीटा। आपको पता है कि 6 के होते हैं क्योंकि ये साइड के रेशियो होते हैं, और ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो होते हैं। तो हमें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी सब भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर किया बेटा, इस पे सवाल किए। उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल कहाँ कहाँ पढ़ा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। उसका पूरा वैल्यू हमने आपको बताया कि जब 0 डिग्री होगा तो P 0 होगा, और 90 डिग्री होगा तो B 0 होगा, और 0 डिग्री पे P और B और H क्या होगा, सेम, और 90 डिग्री पे P और H क्या होगा, सेम। दैट्स वाई साइन 0 0 क्यों होता है और साइन 91 क्यों होता है, ये समझाए। फिर आपको टेबल बनाए, इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है, बार बार फिजिक्स में यूज आएगा। और फिर हमने एक दो सवाल किए कि ये 37 एंड 53 डिग्री पे क्या होता है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन समझे, ये सवाल किए, ये सवाल किए, और आपको हमने ये सवाल होमवर्क दिया है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, और इसके सोल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए। क्लियर है बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने इतनी चीजों को पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे।